सोचो, बिहार के एक दूर दराज गांव में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। मंदिर जहां कोई पूजा नहीं करता, जहां कोई दिया नहीं जलता, लेकिन लोग फिर भी वहां जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि उस मंदिर की देवी हर इच्छा पूरी करती हैं। लेकिन हर विश की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत आपकी जान से भी ज्यादा खौफनाक होती है। आज हम बात करने वाले हैं नागमणि की हॉरर नॉवल देवी की, जो इंडियन माइथोलॉजी, ब्लैक मैजिक, विलेज फोल्कलोर और साइकोलॉजिकल हॉरर को एक साथ मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाती है जो पढ़ने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ हॉरर नहीं है। ये कहानी है अंधविश्वास की, लालाच की और उन ख्वाहिशों की जो इंसान को बर्बादी तक ले जा सकती हैं। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी चुपके चुपके जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वहां बैठी देवी हर इच्छा पूरी करती है। पैसा चाहिए? मिल जाएगा। प्यार चाहिए? मिल जाएगा। दुश्मन से बदला चाहिए? वो भी मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत आपकी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। तो लाइट्स डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए चलते हैं बिहार के एक सुनसान गांव उफरैल की तरफ, जहां शुरू होती है नागमणि की टेरिफाइंग हॉरर नॉवल देवी। हमारी कहानी की हीरोइन है अदिति। अदिति एक सिंपल लड़की है। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जो उससे काफी बड़ा है। शादी के बाद उसकी जिंदगी वैसे भी उसके सपनों जैसी नहीं है, लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ। जब उसके हस्बैंड का ट्रांसफर बिहार के एक रिमोट विलेज उफरैल में होता है। पहली नजर में गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता है। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें। शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन धीरे धीरे अदिति को महसूस होने लगता है, यहां कुछ तो गलत है, बहुत गलत। अदिति नोटिस करती है कि गांव वाले कुछ टॉपिक्स पर बात ही नहीं करते, खासकर एक जगह के बारे में। गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। जब भी वो मंदिर का जिक्र करती, लोग तुरंत बात बदल देते। कुछ लोग तो उसका नाम सुनकर ही घबरा जाते। एक बुद्धि औरत ने एक दिन धीरे से कहा, मंदिर से दूर रहना बहू, वहां देवी रहती है। लेकिन उसके चेहरे पर श्रद्धा नहीं, सिर्फ डर था। और वही डर अदिति की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देता है। एक दिन अदिति चुपके से मंदिर पहुंच जाती है, और जो वो देखती है वो किसी हॉरर मूवी से काम नहीं। मंदिर सदियों पुराना लगता है, दीवारें टूट चुकी हैं, मूर्ति आधी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी किसी ने हाल ही में वहां दिया जलाया है, किसी ने फूल चढ़ाए हैं। कोई आज भी उस जगह आता है। और तब अदिति को पता चलता है, लोग इस मंदिर में पूजा करने नहीं, सौदा करने आते हैं, अपनी ख्वाहिशों का सौदा। गांव में कई लोगों की अजीब कहानियां हैं। एक गरीब आदमी अचानक अमीर बन गया। एक बीमार इंसान ठीक हो गया। एक औरत को उसका खोया हुआ प्यार मिल गया। सब कहते हैं ये सब देवी का वरदान है। लेकिन हर वरदान के बाद कुछ अजीब हुआ। किसी का बच्चा मर गया, किसी का पति पागल हो गया, किसी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जैसे कोई अनसीन फोर्स बैलेंस मेंटेन कर रही हो। जैसे दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अदिति को रातों में अजीब सपने आने लगते हैं। कभी किसी औरत की चीखें, कभी जंगल में घंटी की आवाज, कभी एक लाल आंखों वाली शैडो। और सबसे डरावनी बात, हर सपना उससे मंदिर की तरफ बुलाता है, जैसे कोई उसका
इंतजार कर रहा हो। अदिति इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और धीरे-धीरे उसके सामने एक हॉरिफाइंग ट्रूथ आता है। सदियों पहले इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र कोई नहीं करता। सैक्रिफाइसेस, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक रिचुअल्स, खून और एक ऐसी एंटिटी जिसे लोग देवी समझने लगे। लेकिन क्या वो सच में देवी है या कुछ और? यही सवाल पूरी नॉवल का हार्ट है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। नागमणि सिर्फ भूत की कहानी नहीं सुना रहे, वो एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ख्वाहिश है? सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर विश पूरी हो सकती है, तो आप क्या मांगोगे और उसके बदले क्या देने को तैयार होगे? यही थॉट पूरी नॉवल को टेरिफाइंग बना देता। अब अदिति सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जितना सच सामने आता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। गांव वाले उससे वार्निंग देते हैं, कुछ लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं और कुछ उससे खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ राज अब अदिति सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जितना सच सामने आता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। गांव वाले उससे वार्निंग देते हैं, कुछ लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं और कुछ उससे खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ राज राज ही रहने चाहिए, राज ही रहने चाहिए। अगर आप सिर्फ जंप स्केयर वाली हॉरर स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो देवी शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको स्लो बर्न हॉरर पसंद है, विलेज फोकलोर पसंद है, इंडियन माइथोलॉजी और डार्क एटमॉस्फेयर पसंद है, तो देवी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ये बुक आपको डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल रह जाता है। अगर आपको अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिले और बदले में कुछ बहुत कीमती देना पड़े, तो क्या आप वो डील करेंगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अंधेरी, एक और रहस्यमयी और एक और डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।